नौजवान राजस्थान के विभिन्न सड़कों पे, राजमार्ग पे शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल कूच को लेकर उत्साहित थे और हमारा मुख्य मुद्दा था रिया के अंदर जो अवैध बजरी निकल रही है, बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बजरी माफिया के खिलाफ सर्वे करा के इलीगल माइनिंग को रोका जाए। दूसरा, एसडीएम के खिलाफ कठोर कार्रवाई, माइनिंग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। और 12-15 जो बिंदु थे हमारे, कई मेड़ता रिया के गाँव का मामला हो जो छूट गए थे गाँव वापदा करना, और फसल बीमा का टाइप मामला था। दूसरे हमारे मामले थे रेलवे ट्रैक, जो रेलवे लाइन है रास मेड़ता और पुष्कर मेड़ता, इसमें विशेष मुआवजा, विशेष पैकेज मिले। इन सब मुद्दों को लेकर उस समय कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा और बीच में बात नहीं हो पाई और हम कहने के निकले। उसके बाद कलेक्टर साहब का टेलीफोन आया तो एक बार हमारे जिले की सीमा के अंदर बात करेंगे और बात वाजिब भी है कि अपन अजमेर जयपुर जाके बात करते वही बात थी। तो आप सब ने पिछले 8 बजे में आगे थे और 9 घंटे तक मजबूती से आप बैठे रहे, खड़े रहे। मुझे पता है आधे ज्यादा बच्चों ने खाना नहीं खाया होगा क्योंकि 8 बाद होटल के बाद खाना खत्म हो गया। बड़ी तादाद के अंदर आप लोग थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज भी 5 बजी है 6 और परसों बजी थी 5। परसों ठंड ज्यादा थी, आज ईश्वर ने हमारी सुनी, आज ठंड नहीं। तो आराम से अपना टाइम निकाले। मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा, एसपी साहब को धन्यवाद दूंगा, तमाम अधिकारियों को कि ये आपके बीच आए और जो हमारी मांगे हैं सरकार से भी बात होगी उच्च स्तर पर। हमारी सारी मांगे सरकार ने मान ली है और कलेक्टर साहब और एसपी साहब जो पुलिस से संबंधित है एसपी साहब उनका करेंगे और जो बाकी संबंधित है वो आज लेटर भी जारी कर दिया, कुछ लेटर कल लिख देंगे। और परसों सुबह से सर्वे की टीमें रिया के अंदर आ जाएगी, चौकियां लग जाएगी, कैमरे लग जाएंगे और दोबारा बजरी के मामले को लेकर मुझे लगता है हमें आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बड़ी जीत आप लोगों के संघर्ष की हुई है और बजरी माफिया के ऊपर लगाम में लगेगी। मुझे याद है 18-23 के अंदर भी 12 आंदोलन बजरी माफिया के खिलाफ हमने किए और हमारी एफआईआर भी ईडी सीबीआई राजस्थान के अंदर आई थी, भीलवाड़ा की एफआईआर। निश्चित रूप से यहाँ जो नागौर से आपने हुंकार भरी, दिल्ली तक इसकी आवाज जाएगी और आप सब लोग इसी तरह संकट रहे। अन्याय जहाँ भी होगा हम आगे भी लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। अब एक बार दिलीप जी आपको कुछ डिमांड बता रहे, कलेक्टर साहब बता रहे, जो मांगे थी वो तो बता दी हमने आपको, आप थोड़ा बता। आज जो वार्ता हुई हमारी सकारात्मक रही और डिटेल बिंदु से बात हुई और लिखित के अंदर भी इसकी एक कॉपी महोदय को दी है, एक हमारे पास में भी है नियमानुसार करने के लिए और जो है एक मिनट, 2 इशू थे। अरे तो माइक होने तो यहीं 5 बजे एक्टिव होनी थी। भाई साहब की आवाज है थोड़ा मैंने बोल दिया ना। जो मुद्दे थे, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई, एमए के खिलाफ कार्रवाई, माइंस माफिया के खिलाफ कार्रवाई, मुआवजे, रेलवे लाइन के मुआवजे, तमाम जो हमारे थे कलेक्टर साहब की तरफ जो अपन चाहते थे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ चाहते थे, आगामी 2-3 दिन के अंदर सारे रिजल्ट 100% आपके सामने हो जाएंगे। आज का दिन तो गया था लेटर वेटर लिखने में, आज पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी मैं मान लूँ कि 90% जीत होगी, 100% 90% लिखित में हमने ले लिया सारा। 100% जब हो जाएगी जब 100% हो जाएगा। आज 90 हो गई है, ठीक है ना। उदासी और क्या हो गया बताइए। तो मैं कुछ दोबारा करा देता हूँ, अभी कुछ करा देता हूँ। अभी तो आते सुने मेरी बात। अब एक मिनट आप एक बार ऐसा बता रहे जो वार्ता हुई है जिसमें प्रतिनिधि मंडल और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी सभी उपस्थित रहे। मुख्य रूप से अवैध खनन संबंधी जो मामला था, जिला पुलिस की तरफ से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अवैध खनन के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है और इसी नीति के तहत आगे आने वाले समय में कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। अब सब लोग है ना सारा लिखित में हमने क्या एक मिनट हमने सारी चीजें है ना, ये सारी 15 जो अपनी डिमांड की 15 सूत्री, ये सारा लिखित में हमने ले लिया। हमारे तीनों के कलेक्टर एसपी हमारे दिलीप जी के साइन, ठीक है। पटवारी के रोकते जाते सब लोग सुनिए मेरी बात। ऐसा है कि हमेशा आप चाहते हो वैसा 100% कभी नहीं होता, कई बार योग संयोग होता। क्योंकि रात का टाइम था तो मुझे आपकी भी चिंता थी, जिस साहब गाड़ियां चला रहे थे, हाईवे था सामने और कलेक्टर साहब की इच्छा थी नागौर की सीमा के अंदर वार्ता हो। 4 बजे कम्युनिकेशन दे पड़ा, नहीं तो अपने यहाँ के अंदर बात हो जाती, हमें भी तकलीफ नहीं पड़ती, इनको भी नहीं पड़ती, लेकिन योग संयोग था जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ अब वैसे 2.5-3 साल और कौन कुछ करेगा, अपने को जब इच्छा हो अब तैयार हो आगे, ऐसे नर्वस नहीं होना। ये सारे काम आपके जो आंदोलन बजरी का था, जो यहाँ भ्रष्टाचार बदमाशी हो रही थी, वो पूरे काम आज से शुरू हो गए और कल परसों शाम तक सारे काम जैसा आप चाहोगे, जैसा अपन चाह रहे हो सारे काम आप लोगे दिखा लिया। और ओके, अब धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए समझ गए ना, क्योंकि आज भी ये गाड़ी अपनी यहाँ टोल पे कोई डंपर वाला ले गया था, ईश्वरी कृपा कोई नहीं, परसों भी आते हुए तो तेजाजी महाराज की कृपा तो नहीं, लेकिन थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे घर जाना है और तैयार रहना, कभी भी कूच या 12 घंटे 24 घंटे पहले जैसे भी अल्टीमेटम दे। अब आपको मैं धन्यवाद इस बात का दूंगा कि यहाँ के अंदर 36 घंटे में आपने 2 बार बड़ी रैली करी ठंड के अंदर खुद के साधनों से, कोई भी नेता नहीं कर सकता।
क्या एक दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन उठते कुत्ते लोग। और आज भी कितनी तादाद में, और बगरू दूर से लेकर भागरोटा तक उतनी तादाद में सभी गाड़ियां खड़ी। इसलिए आज सब लोग जो सुन रहे हैं मुझे राजस्थान के, उसका मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सोशल मीडिया मुझे ताकत दी। मेरे लिए गांव से उठकर जयपुर की ओर कूच किया। उन सबको मैं हाथ जोड़ कहना चाहता हूँ, एक बार अपने घनत्व पे गांव लौटे, अपने घर लौटे, और दोबारा हम फिर मुलाकात करेंगे। आगामी आंदोलन जब भी अपना होगा, सरकार में जहां भी अन्याय होगा वहां अपन चलेंगे, और जवान किसान के हितों पर कभी भी कुठाराघात नहीं होने देंगे। सब लोग आराम से पधारें, जयकारे लगा दें। तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, बजरंग बली की। अब सारे लोग जाएंगे।